गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जब भी हम पेशेंट को ड्रग देते हैं तो किन किन बातों पर हमें बहुत ध्यान देना होता है कि जिससे कि पेशेंट को सेफ्टी से उनका मेडिकेशन हो सके और विदाउट एनी एरर। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें कि एक बेसिक नर्सिंग फंक्शंस है, जिसमें जो भी स्टाफ्स होते हैं उनको रिक्वायर होती है एक प्रॉपर नॉलेज की और स्किलफुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें अटेंशन। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है और विदाउट एनी एरर। ये बहुत एक मेन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज़ बेसिक नर्सिंग फंक्शंस which requires knowledge as well as skills. The safe and accurate administration of medication is one of the basic and most important responsibility of the nurse. हम जब भी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में तो हमें राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो कितनी राइट्स हैं? ये 10 राइट्स। फर्स्ट राइट क्या है कि राइट पेशेंट। जब भी मेडिकेशन करने जाना है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस पेशेंट को मेडिसिन करने जा रहे हैं वो पेशेंट सही है, उसका नाम, आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए जब भी राइट पेशेंट को सर्च करना मतलब राइट आइडेंटिफिकेशंस। सेकंड थिंग्स है राइट डोज। हम जिस पेशेंट को जो भी मेडिकेशन देने जा रहे हैं हमें ये चेक करना है कि उसका डोज सही है। थर्ड वन ही है राइट रूट। जो भी मेडिकेशन है, पहली बात तो कि जो भी स्टाफ है उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसका रूट क्या है। क्योंकि रूट में कभी कभी ओरल होता है, आईवी होता है, मसल्स के थ्रू देना होता है, वेन में देते हैं। तो रूट क्या है, किस रूट से हमें मेडिकेशन देना है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो और इन सब मेडिकेशन करने के साथ साथ टाइम का बहुत मेन रोल है। इसीलिए राइट टाइम, जब भी मेडिकेशन करना है टाइम, अगर 6 घंटे का टाइम है तो 6 घंटे, 12 घंटे का है तो 12। राइट ड्रग, अगर जैसे हमें लिखा है कि हमें गैस की ही दवा देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, तो हमें वही देना है। बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को डबल चेक करिए, एक्सपायरी चेक करिए, वही ड्रग है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करना है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने पेशेंट का सही से मेडिकेशन कर दिया है तो डॉक्यूमेंट करना है आपको कि हमने ये मेडिकेशन इतना टाइम पर ये रूट में पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। अब आता है कि राइट असेसमेंट्स। हमें पेशेंट का जब भी मेडिकेशन करते हैं उसके बाद चेक करना है कि पेशेंट को कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो भी किसी भी ड्रग से एलर्जिक होते हैं। एलर्जी कभी भी अराइज हो सकती है, सडन हो सकती है, विदिन 1 मिनट, विदिन 2 मिनट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट को मेडिकेशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। राइट टू रिफ्यूज़, अगर पेशेंट मना कर रहा है कि हमें मेडिकेशन नहीं करवाना है, हमें काउंसलिंग करनी है। एज ए काउंसलर यू हैव टू प्ले वन रोल कि हमें पेशेंट को काउंसिल करना है कि आपका मेडिकेशन नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप ठीक नहीं होगे। हमें सारी चीज़ों को बताना है। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसका राइट्स है, हमें इस चीज़ को फॉलो करना है विद रिटन। हमको अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ रखना है कि पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है। और इन सब राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के साथ ध्यान रखते हुए मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। थैंक यू।